हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर कई रोग होते हैं और रोग होने के बाद जाने का नाम नहीं लेते। आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है और भारत का एक नागरिक या दुनिया के नागरिक क्या होते हैं, परेशान होते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम बैठे हैं। आज मैं एक बीमारी का नाम लूंगा जिसका नाम है हिंदी के अंदर संग्रहणी। संग्रहणी रोग क्या है और किस तरह का रोग होता है, इसके बारे में लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। आजकल हम खान पान का ध्यान नहीं रखते, न खाने का और न पीने का। और मैं तो एक विशेष बात कहूंगा, यह न ही भोजन बनाने का। आजकल देश की माताएं भोजन को जो बनाती हैं उसके सभी पोषक तत्वों को हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। और उड़ाने के बाद मानव क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और उसकी आदतें कमजोर हो जाती हैं। संग्रहणी का कहाँ से शुरुआत होती है, संग्रहणी की पहचान बता देता हूँ। संग्रहणी कैसे होती है, जो हम खाना खाते हैं अच्छी तरह से वो खाना ठीक 15 मिनट में, आध घंटे में, घंटे में, 2 घंटे में अपच भोजन हमारे मल द्वार के द्वारा नीचे निकल जाता है। इसका नाम है संग्रहणी। और संग्रहणी कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। और जानकारी भी ऐसी है, संग्रहणी के बारे में हमारे दांत रूपी चक्की से लेकर खाद्य नली में और उसके बाद हमारे अमाशय और अग्नाशय और लगभग 22.5 फुट की आंत छोटी और 7.5 फुट की आंत बड़ी होती है। जब संग्रहणी होती है मुंह से लेकर नीचे तक हमारे पाचन क्रिया क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके अंदर एक विषाणु को हो, वायरस को हो, एक वायरस हमारे पेट में पैदा हो जाता है और पैदा होने के बावजूद हमारी पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है और इतना ही बड़ी आंत में और छोटी आंत के आखिरी सिरे में जख्म कर देता है और जगह जगह पर मांस क्या हो जाता है, कट जाता है। और हमेशा रोगी को क्या होता है, अच्छी तरह से खून पड़ता रहता है, जो खाता है उसी वक्त निकल जाता है। खेत की बात, जिस देश के अंदर यहाँ पर काफी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संग्रहणी को बिल्कुल अच्छी तरह से क्या कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। परंतु संग्रहणी रोग होने के बाद आदमी का जीवन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, नाड़ी तंत्र कमजोर हो जाती है और स्वास्थ्य गिर जाता है, दुनिया से छूट जाता है, दूर हो जाता है, जीवन के सामने अंधेरा होता है और हमेशा बेचारा क्या करता रहता है, खाता है, उसी वक्त दस्त हो जाता है। इसका इलाज कैसे है, हमारी छोटी बड़ी आंत के अंदर एक अमीबा नाम का जीवाणु होता है। अमीबा के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, अगर रोगी को ज्यादा जहरी या विषैली दवाई दे दें तो आदमी की मौत हो जाएगी, अमीबा फिर भी बच जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कम जहरी दवाई देते हैं या कम विषैली दवाई देते हैं
तो अमीबे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बड़ी खेद के साथ हमने कहना पड़ता है, परंतु हमने एक तकनीक निकाली है। हमारे भोजन को जो हम लेते हैं उस भोजन के बारे में मैं आपको कहता हूं। जैसे दही है, दही को कैसे बनाया जाता है, और ये बात भी मैं आपको समझा रहा हूं। दही के अंदर केचुआ टाइप का इस तरह का एक कीड़ा होता है जो दही में रेंग कर चलता है। उसका काम क्या है, जब व्यक्ति को हम हमेशा दही देते हैं, नमक मिर्च मसाला सलाद या फ्रूट नहीं देते हैं, रोटी सब्जी दाल नहीं देते हैं, रोगी के पेट में कम से कम 7.5 फुट की बड़ी आंत, छोटी आंत कम से कम 22.5 फुट के औसतन में है, और अग्नाशय और अमाशय और दांत रूपी चक्की तक कम से कम 2 फुट के लगभग और लंबाई रह जाती है। उसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, छोटी बड़ी आंत के अंदर अमीबा होता है। अमीबा आंतों को काटता रहता है, जख्म बन जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, दवाई देते हैं, आराम हो जाता है। परंतु ऐसा ना करें। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर हम कोई औषधि का प्रयोग नहीं करते। एक लाभदायक जीवाणु है, जैसे गन्ने के सिरके के अंदर लाभदायक गुण है। नंबर 2, दही के अंदर ऐसे गुण हैं जो लाभदायक जीवाणु हैं। हम रोगी को 15 दिन तक सुबह शाम और दोपहर के समय हम उसे दही देते हैं। दही जब खट्टी हो जाती है, लाभदायक जो वायरस और विषाणु है वो समाप्त हो जाते हैं। दही ताजी हो तो मानव खाकर खुश रहता है। और इतनी बात भी कह रहा हूं, दही खाने के बाद रोगी की आत्मा शांत रहती है, और जैसे केचुआ होता है इस तरह से जो चलने वाला जो जीवाणु है वो अमीबा को खा जाता है और मानव की जान बच जाती है। संग्रहणी का दुनिया में क्या डॉक्टर कहते कोई इलाज नहीं, हम उसको कहते जवान को बंद करिए, संग्रहणी का अच्छी तरह से इलाज है। संग्रहणी कैसे होती है, जो व्यक्ति समय पर खाना नहीं खाते, जो व्यक्ति अच्छी तरह से भोजन को चबाकर क्या करते हैं, नहीं खाते, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक गर्म चीजों को खाते हैं या गर्म पेय को लेते हैं, जैसे चाय और कॉफी। जब गर्म खाना हम खाते हैं, हमारे अंदर जो लाभदायक वायरस है या विषाणु है, लाभदायक जीवाणु है, वो गर्म ज्यादा खाने से उनकी कुछ की मौत हो जाती है। इसलिए फिर दोबारा हम कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर खाना नहीं खाते, जो भोजन को ज्यादा जलाकर खाते हैं, जो भोजन को प्रेशर कुकर में बनाकर पकाते हैं, जो व्यक्ति हमेशा गैस पर खाना बनाते हैं, पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब उस जले हुए खाने को हम खाते हैं, खाने के साथ कोई भी लाभदायक वायरस या जीवाणु अंदर नहीं जाता, तो हमारे पेट के अंदर अमीबा की संख्या बढ़ जाती है और हमें संग्रहणी रोग हो जाता है। संग्रहणी रोग को बचने के लिए हमने ठंडा भोजन, ताजा भोजन, समय पर भोजन, चबा चबा कर खाना जो भोजन, और आवश्यकता से अधिक न भोजन लेकर हम क्या रहते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं, पेट साफ रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। मेरे देशवासियों, जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हो, जिस देश के अंदर
छोटी दूधी। आयुर्वेद वाले दोबारा फिर समझिए, छोटी दूधी हमारे यहाँ होती है और उसका दूध या उसका सरस हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मेरे देश के अंदर होता है वृक्ष जो देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है, बेलगिरी। और बेलगिरी का हम प्रयोग करते हैं, हमारी आंत अच्छी तरह से ठीक होती हैं और साफ होती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। जो छोटी दूधी जो मैंने आपको बताई है, आयुर्वेदिक नाम है इसका नागा अर्जुनी। नंबर 2, बेलगिरी का नाम है बेलगिरी या बेल पत्थर, जिसके बड़े बड़े तुम्बे से लगते हैं, जिसको आप बेल कहते हैं या बिल कहते हैं। इस तरह की चीजें पाई जाती हैं जो संग्रहणी को बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। जरा आपसे पूछें, आपसे जाने, क्यों आप गरम गरम चाय पी रहे हैं? ठीक अच्छी तरह से दांतों से पीछे जीभ के नीचे यहाँ पर एक टाइलिन कोष है, और टाइलिन कोष जितना हम ज्यादा गर्म चीजें खाएंगे, टाइलिन कोष के जो ऊतक कोशिकाएं कमजोर होंगी, सुखड़ेगी, लार कम बनेगी। इतना ही नहीं, जो दांत रूपी चक्की है, आवश्यकता से अधिक ठंडा पानी, आवश्यकता से अधिक गर्म पानी या गर्म गर्म चीजों को हम खाएंगे, हमारे दांतों के जितनी भी मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, गलने लगेंगी, पारिया हो जाएगा, सफाई नहीं करें तो वायरस पैदा हो जाएंगे। जिस देश के अंदर यहाँ पर नागा अर्जुनी हो, बेलगिरी हो और भारत माता की मातृभूमि पर देसी गौएं हो, उनको कभी भी संग्रहणी नहीं हो सकती। दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। इतना तो मैं कहूंगा, संग्रहणी को किसी दवाई से नहीं ठीक किया जा सकता, क्योंकि संग्रहणी के लिए गाय की दही है, उसके अंदर रेंगता हुआ एक जीवाणु है जो अमीबा को खा जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। आज के बाद संसार के जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, आज के बाद को मेरे देश में या विदेश में संग्रहणी का रोगी ना हो। और उनका इलाज मैं कहता हूँ 90% इलाज है, हर एक व्यक्ति का इलाज हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। परंतु मैं करूँगा क्या, आजकल की जो पैथी है, मैं नाम नहीं ले रहा, न जाने संसार में कितनी पैथी हैं और कितना इलाज होता है। उन दुनिया के डॉक्टरों से मैं पूछता हूँ, कोई भी व्यक्ति लार को नहीं बना सका, कोई व्यक्ति खून को नहीं बना सका, कोई व्यक्ति आज तक रेनिन पेप्सिन को नहीं बना सका, कोई व्यक्ति हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं बना सका। संग्रहणी से हमें मुक्ति मिलती है। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।